ये चोरी और डकैती की घटनाएं आज तक की सबसे बड़ी लूटपाट की वारदातें हैं, जिन्हें इतनी चालाकी से अंजाम दिया गया था कि आज तक चुराई गई ये चीज़ें वापस नहीं लौट पाई हैं। ना ही इन्हें चुराने वाले कुछ लोगों को दोबारा पकड़ा जा सका। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ दुनिया की सबसे रोमांचक चोरियों के बारे में, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। गार्डनर म्यूजियम हाइस्ट। साल 1990 में सेंट पैट्रिक्स त्योहार के दिन दो आदमी पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहन के फर्जी पुलिस ऑफिसर्स बन के बॉस्टन के गार्डनर म्यूजियम के अंदर घुस गए, जिसके बाद म्यूजियम में मौजूद सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्होंने बंदी बना लिया। उन्होंने इस लूटपाट में 1 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगाया, जब उन दोनों ने इस बिल्डिंग से चुन चुन के 13 बहुत ही ज़्यादा महंगे और मूल्यवान कलाकृतियों को चुराया, जिनकी कुल मिला के कीमत $500 मिलियन थी, यानी 34 अरब 16 करोड़ 65 हज़ार रुपये। अगर आज तक की सबसे महंगी प्राइवेट प्रॉपर्टी की चोरी हो जाने की बात की जाए तो इस घटना को बेशक माना जा सकता है। पुलिस आज तक उन लोगों को नहीं पकड़ पाई और कुछ दिनों बाद उनकी छानबीन भी बंद हो गई। आज तक चुराई गई वो मूल्यवान कलाकृतियाँ लापता हैं। एंटवर्प डायमंड। साल 2003 में हुई ये डकैती इस सदी की सबसे बड़ी डकैती मानी गई, जब बहुत ही भारी तादाद में ढेर सारे सोने, हीरे और गहनों को एंटवर्प डायमंड सेंटर नाम की इमारत से गायब कर दिया गया। इन चोरी हो गई चीज़ों की कुल कीमत $100 मिलियन थी, मतलब 6 अरब 85 करोड़ 30 हज़ार रुपये। इस चोरी के प्लान को इस घटना से 2.5 साल पहले ही बना लिया गया था, जब गैंग के लीडर लियोनार्डो नोटाबर्टोलो ने इस इमारत के ऊपर बने एक ऑफिस को 2.5 साल पहले किराए पर ले लिया था। वो इसी जगह पर रहने लगा था और उसे एक टेनेंट कार्ड भी मिल गया था, जिससे वो इस बिल्डिंग में दिन के 24 घंटे में कभी भी आ जा सकता था। लियोनार्डो इस जगह पर झूठ मूठ का हीरे का व्यापारी बन गया था, ताकि वो इस बिल्डिंग में लोगों का भरोसा ले सके। इस बिल्डिंग में मौजूद वॉल्टों में 160 सेफ डिपॉजिट बॉक्स थे, जिनमें 123 डिपॉजिट बॉक्सों से भी ज़्यादा को ज़बरदस्ती तोड़कर उनमें से चीज़ों को निकाल लिया गया था, जबकि हर डिपॉजिट बॉक्स मजबूत स्टील से बना हुआ था और एक एक बॉक्स को खोलने के लिए एक खास किस्म की चाबी की ज़रूरत पड़ती थी। लियोनार्डो ने इस बैंक में लगे सिक्योरिटी कैमरे के टेप्स तक चुरा लिए थे, जिस वजह से उनकी फुटेज पुलिस के हाथ ना लग जाए। पर उसने एक गलती कर दी। इस डकैती के दौरान उसने एक सैंडविच को आधा खाकर वहीं पर छोड़ दिया, जिस वजह से पुलिस को उसका डीएनए मिल गया और वो पकड़ लिया गया। लियोनार्डो ने करीब 10 साल जेल में बिताए, पर उसने ये कभी नहीं बताया कि उसके साथ कौन कौन लोग इस लूटपाट में शामिल थे। ना ही इस लूट में चोरी हुई चीज़ों का एक पैसा भी वापस हुआ। वास्ट बर्गा हेलीकॉप्टर रॉबरी। ये घटना भी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। सितंबर 2009 को कुछ चोरों ने पहले एक हेलीकॉप्टर चुराया, फिर उन लोगों ने स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में बनी इमारत GS4 कैश डिपो की छत पर लैंड किया, क्योंकि उसके अंदर ढेर सारे पैसों को सुरक्षित रखा गया था। चोरों ने हथौड़ों से पहले खिड़कियां तोड़ी, उसके बाद बम लगाकर स्टोर वॉल्टों को उड़ा दिया, जिनमें ढेर सारे पैसे रखे थे। उन्होंने सारा पैसा झोले में भरा और वहां से भाग निकले। कुछ जगह पे उन लोगों ने लोगों को डराने के लिए नकली बम भी लगा दिए थे। खबर मिलते ही वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ पहुँचने लगीं, पर वहाँ पहुँचते ही उन गाड़ियों के टायर पंचर होने लगे, क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही वहाँ पे कीलें बिछा रखी थी। इन सब लुटेरों को बाद में पकड़ लिया गया, पर किसी ने भी जेल में 7 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं काटी। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। अगस्त 1963 में इंग्लैंड के एक डकैतों के ग्रुप ने ऐसी लूटपाट की जो एक ओल्ड वेस्ट या काउबॉय फिल्म की स्टोरी जैसी लगती है। इन डकैतों ने एक नकली स्टॉप सिग्नल बना के दूसरी तरफ से आती हुई एक रॉयल मेल ट्रेन को रोक दिया, जिसमें $7 मिलियन की रकम रखी हुई थी। ये डकैती ब्रिटेन की सबसे प्रसिद्ध लूटपाट की घटनाओं में से एक है, जिसको अंजाम देने के लिए योजनाएं पिछले कई महीनों से बनाई जा रही थीं। सिग्नलों में छेड़छाड़ करने के बाद उन्होंने पहले ट्रेन को रुकवा लिया और ट्रेन में बंद लाखों डॉलर्स को लूट लिया। लुटेरों ने सारा पैसा ट्रेन से उतारकर माल लेकर भागने के लिए इंतजार में खड़ी लैंड रोवर्स गाड़ियों में भरा और उन्होंने उन्हीं पैसों से कुछ देर उस जगह पर रुककर मोनोपोली गेम भी खेला, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये गैंग 16 लोगों का था, जिनमें से उनके फिंगरप्रिंट्स मिल जाने से ज़्यादातर लोगों को कुछ दिनों बाद पकड़ लिया गया, पर इनमें से 4 लुटेरों को दोबारा कभी नहीं देखा गया। ना ही लूटा हुआ एक पैसा भी कभी वापस हुआ। पकड़े गए लोगों को 30 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई,
पर कुछ टाइम बाद इनमें से 5 कैदी जेल से भाग निकले और वो इस देश को ही छोड़कर निकल गए। डीबी कूपर 24 नवंबर साल 1971 के दिन डीबी कूपर नाम का एक आदमी एक हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहा था जिसे पोर्टलैंड ओरेगॉन से सीटल वाशिंगटन पहुंचना था। लेकिन इस आदमी ने हवाई जहाज़ को हाईजैक कर लिया। ये आदमी देखने में एक अनजान सा व्यक्ति लग रहा था जिसने एक बिजनेस सूट पहन रखा था, जिसकी उम्र 40 से 45 के बीच लग रही होगी। फिरौती के तौर पे $200,000 पाने के बाद, जिनकी कीमत आज के समय $1.2 मिलियन मानी जाएगी, यानी 8,23,02,000 रुपए, इस आदमी ने उस जहाज से रात के समय पैराशूट बांधकर छलांग लगा दी और इस आदमी को दोबारा कभी नहीं देखा गया। इस आदमी ने हवाई जहाज़ में सफ़र के दौरान फ्लाइट अटेंडेंट को एक चिट्ठी लिख कर दी जिसमें उसने बताया था कि उसके पास एक बम है। उसने उस फ्लाइट अटेंडेंट को अपने बगल में बैठने के लिए कहा, जिस दौरान वो अपनी मांगे मांगता रहा। ये आदमी फिरौती में $2 लाख चाहता था और साथ में 4 पैराशूट और तेल से भरा एक ट्रक भी, जिससे सीटल पे पहुंचने के बाद वो हवाई जहाज़ की टंकी फिर से भर सके। फ्लाइट स्टीवर्ड इस आदमी की सारी मांगे सीटल के ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता रहा, जिसके बाद वहां की अथॉरिटी ने जहाज पे काम कर रहे कर्मचारियों से उस हाईजैकर की सारी बातें मान लेने के आदेश दिए, जिससे यात्रियों और कर्मियों की जान सुरक्षित रह सके। जब ये प्लेन सीटल पहुंचा तब डीबी कूपर को इसकी मांगी गई रकम दे दी गई और साथ में 4 पैराशूट भी। उसके बाद उसने प्लेन से सारे यात्रियों और 2 अटेंडेंट्स को प्लेन से निकल जाने को कहा। प्लेन की टंकी फुल कर लेने के बाद हवाई जहाज ने फिर से उड़ान भर ली। जब थोड़ी देर बाद डीबी कूपर ने प्लेन की रफ्तार को धीमी करने को कहा, जितना कम से कम धीमा उसे उड़ाया जा सकता था। इस प्लेन को अब रेनो नेवाडा नाम की जगह पर ले जाया जा रहा था, पर बीच में ही कूपर ने प्लेन में मौजूद बचे हुए लोग, जिसमें पायलट, को पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट और इंजीनियर थे, उन सबको प्लेन के कॉकपिट में जाकर रुके रहने को कहा। जहाज के यात्रियों वाले हिस्से में अब सिर्फ कूपर ही मौजूद था, जिसके बाद कॉकपिट में बैठे कर्मचारियों ने महसूस किया कि जहाज से उतरने वाली सीढ़ियों को एक्टिवेट किया जा रहा है और बाहर निकलने वाले दरवाजे को खोल दिया गया है। इसी हालात में प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। इसके बाद FBI ऑफिसर्स ने इस प्लेन में छानबीन की, पर कूपर उसमें से गायब था। उन 4 पैराशूट्स में से 2 पैराशूट्स भी लापता थे और फिरौती में मांगे गए पैसे भी। इस आदमी को ढूंढने के लिए कड़ी से कड़ी छानबीन चालू की गई, पर डीबी कूपर नाम के इस आदमी का कभी नामो निशान तक नहीं मिला।